हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी के सहयोग से मेरे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और निरंतर सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। आप सभी से यही निवेदन है कि अगर आप निरंतर जानकारियों को पाना चाहते हैं, अपने आसपास की खबरों को जानना चाहते हैं, वो भी एक छोटे से समय में, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियोज़ को लाइक करें। उम्मीद है सभी अपने अपने घरों पर होंगे। जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन अपने चौथे चरण में पहुंच चुका है और भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगभग 1,02,000 के करीब पहुंच चुकी है, जो एक शुभ संकेत नहीं है। लेकिन एक सकारात्मक पक्ष यह है कि लगभग 40% व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन का चौथा चरण चालू हो चुका है और इसमें बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। और जहाँ तक हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के चौथे चरण में ऑरेंज जोन को हटा दिया गया है। सिर्फ 2 ही जोन रखे गए हैं, रेड और ग्रीन जोन, तथा रेड जोन में कंटेनमेंट और बफर जोन अलग से निर्धारित किया गया है। तो इसके लिए ग्रीन जोन पर लगभग सभी प्रकार की सुविधाएं और सभी प्रकार के प्रतिष्ठान शुरू कर दिए जाएंगे, समस्त प्रकार की आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी जाएंगी। वहीं रेड जोन पर और कंटेनमेंट जोन तथा बफर जोन में विभिन्न प्रकार की रोक अभी भी लगातार जारी रहेगी। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमें अपनी जीविका चलाने के लिए और दैनिक कार्यों को करने के लिए आर्थिक कार्यों का शुरू होना बहुत आवश्यक था, इसलिए निरंतर धीरे धीरे करके समस्त आर्थिक गतिविधियां चालू की जा रही हैं। लेकिन इस दौर में आप सभी से यही निवेदन है कि आवश्यक ना हो तो घर से ना निकलें। आपको डोर स्टेप में सब्जियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं, किराना की होम डिलीवरी हो रही है और विभिन्न प्रकार की जीवन उपयोगी वस्तुएं निरंतर उपलब्ध हो रही हैं। तो इसलिए अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें और निरंतर मास्क पहनकर ही बाहर जाएं और मास्क ना हो तो गमछा पहनकर ही बाहर निकलें। और आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में स्वयं को सैनिटाइज रखें, साबुन से हाथ को धोएं सैनिटाइजर ना होने पर, निरंतर स्वयं को स्वच्छ रखें, बार बार हाथों को धोएं। और अगर आप में बुखार, सर्दी, जुकाम किसी भी प्रकार का कोई भी लक्षण आता है, ये जिस समय हम चल रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी लक्षण आता है तो स्वयं से दवाई ना लेकर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करके दवाइयाँ लें। मुझे उम्मीद है कि कोरोना से जल्दी हम जीतेंगे, हमारा देश जीतेगा, ये विश्व जीतेगा। और एक अभ्यास और एक संदेश देकर कोरोना हम सभी को जाएगा कि किस प्रकार जीवन के लिए अधिकतम आवश्यक नहीं है, जीवन के लिए न्यूनतम आवश्यक है। इसलिए अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का क्रय करें, स्टॉक करके ना रखें और निरंतर व्यक्तियों की सहायता करें। अगर आप योग्य हैं तो अपने अनुसार व्यक्तियों की सहायता आप कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों की सहायता करें। निरंतर घर पर रहें, स्वयं को सुरक्षित रखें, स्वयं को आइसोलेट रखें। भले ही आपको कुछ नहीं है, लेकिन स्वयं की सुरक्षा ही सावधानी है और स्वयं की सुरक्षा के बाद ही हम कोरोना से जीतेंगे। और हम सब कोरोना से जीत कर पुनः उसी समय पर जाएंगे जिसमें हम रहे हैं और बाज़ार खुलेंगे, सभी प्रकार की गतिविधियां खुलेंगी। लेकिन आवश्यक है सबसे पहले हमें और आपको आइसोलेट रहने की, कोरोना से बचकर रहने की, क्योंकि कोरोना को हराना है और कोरोना को हराने के लिए हम सभी को घर पर ही रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।